Hello everyone, so welcome you all in my another DT plus V PRT video of study vlog. सो आज जैसे कि आपको सबको पता ही है कि सुबह सुबह मैं अपना इंग्लिश लेके बैठती हूँ, तो आज भी मैंने सुबह सुबह इंग्लिश किया जिसमें मैंने 300 to 400 वन वर्ड किए। ऐसे ही मैंने इडियम फ्रेजेस भी 300 to 400 किए और एंटोनियम सिनोनियम्स भी 300 to 400। तो इंग्लिश सुबह में करती हूँ तो इससे क्या होता है ना कि आपको ये सारे अच्छे से याद बैठ जाते हैं और थोड़ा सा ना ये डिफ़िकल्ट भी पड़ जाता है। रियलिटी बताऊँ तो ऐसा नहीं कि मैं ये कहूँ कि ये तो बहुत ईजी है, ईज़िली याद कर लो, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग के ईज़ी हैं, लेकिन जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो वो है ना टाइम भी इंक्रीज़ हो जाता है आपका याद करने का, और याद करने का उतना फिर वो रहता भी नहीं क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी आते हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले यही प्रेफ़र करती हूँ कि सुबह-सुबह मैं इंग्लिश करूँ अपना। तो पहले मैं अपना वन वर्ड करती हूँ, फिर इडियम फ्रेजेस करती हूँ, फिर मैं अपना एंटोनिम सिनोनिम करती हूँ और ये सब मैं 100-100 करती हूँ। ज़्यादा नहीं करती क्योंकि ज़्यादा एकदम नहीं हो पाता, और फिर मैं अगर सारा टाइम इंग्लिश को दे दूँगी, फिर और सब्जेक्ट कैसे करूँगी। और सबसे मेन चीज़ जो हमारा एनओएस है, वो जो मटेरियल है फिर तो मैं उसको ज़्यादा टाइम दे ही नहीं पाऊँगी क्योंकि इसको पढ़ने में भी आप यकीन नहीं मानोगे कि 2 घंटे प्रॉपर लग जाते हैं मुझे। उससे भी ज़्यादा ही लग जाता है क्योंकि याद करने में बहुत टाइम जाता है, बहुत टाइम जाता है हकीकत में। तो इसलिए एटलीस्ट 2 घंटे या ढाई घंटे के करीब तो मेरा इन्हीं सब में चला जाता है, मेरा सुबह का टाइम जो होता है। इस और बाकी मेरे को एक कमेंट भी आया था कि आप इंग्लिश कहाँ से कर रहे हो? तो ये ब्लैक बुक है, आप भी परचेज़ कर सकते हो और बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएँगे ईज़िली। आपके प्रीवियस ईयर पेपर में भी देखने को मिल जाएँगे, आपके मॉक इंटरव्यूज़ में मॉक टेस्ट वगैरह जो होते हैं उनमें भी देखने को मिल जाएँगे, और आपके जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं ना उसके लिए तो बहुत 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 बेनिफिशियल है। तो मैं अपनी इंग्लिश है इसी से कर रही हूँ और मैंने खुद में ये चीज़ देखी है कि पहले से मेरी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हुई है। तो आप ब्लैक बुक परचेज़ कर सकते हैं। अब इंग्लिश करने के बाद जो है मैंने आज किया था ब्लॉक 5। मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो दिखाई थी उसमें ब्लॉक 1 दिखाया था मैंने, तो अब मैं ब्लॉक 5 कर रही हूँ। 1 2 3 4 मेरा हो गया है, और ब्लॉक 5 भी जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें थी याद करने को, कुछ-कुछ चीज़ें मैंने लिख भी ली हैं। और एक कमेंट ये भी आया था कि आप नोट्स अलग बनाते हो या नहीं? तो नोट्स जैसे-जैसे पढ़ते हैं आपको जैसे कन्वीनिएंट लगे, पहली बात तो आप उस तरीके से करो, किसी को सुन के वैसी चीज़ मत करो। और दूसरा कि नोट सबका अपना अलग-अलग होता है, कोई पहले पढ़ लेता है, फिर बाद में नोट्स बनाता है, कोई साथ के साथ बनाता है, तो सबका ये चीज़ अपने-अपने ऊपर होता है। मेरे को ऐसा कोई लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो मैं वो लिख लेती हूँ। मैं इसके कोई पर्टिकुलर नोट्स नहीं बना रही क्योंकि ऐसे अब मैं नोट्स बनाने बैठूँगी तो इतना टाइम ही नहीं है कि नोट्स बना सकूँ मैं। तो इसलिए मेरे को जो-जो ऐसा लगता है कि हाँ, ये चीज़ मैं लिख लूँ, मैं बाद में शायद ना भी पढ़ पाऊँ बुक से, तो मैं वो लिख लेती हूँ। फिर अगर लंच टाइम की बात करें तो लंच में मैंने आज खाई थी मैकरोनी, और ये मैकरोनी मेरी मम्मी ने बनाई थी और बहुत टेस्टी थी। फिर उसके बाद जो है मैं अपने सीडीपी के नोट्स जो हैं ये मेरे पास, मैं उनको पढ़ने लग गई थी, और इसमें जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जैसे डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, तो इन सब के बारे में पढ़ा मैंने। एडगर डेल कोन के बारे में पढ़ा, और भी मतलब काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने जो है अपनी सीडीपी के नोट्स से मैंने रिवाइज़ करे। और ये कॉपी भी मतलब जो मैंने ये नोट्स बना रखे हैं बहुत 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 हेल्पफुल है मेरे लिए। मैं इन्हीं को रिवाइज़ करके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं मेरी। और उसके बाद मैंने जो छोटे-छोटे मैंने आपको बताया ही है, जैसे अगर आपने मेरे को फ़ॉलो करते होंगे तो देखी होंगी मेरी वीडियोज़। तो मैं छोटे-मोटे जो है सेक्शनल टेस्ट देती रहती हूँ। तो इंग्लिश का भी दिया था मैंने, जिसमें से पहले वाले में तो मेरे 12 नंबर आए, लेकिन दूसरे वाले में तो 8 ही आए सिर्फ़ 20 में से। और मतलब मैं इतना ट्राई करती हूँ फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, और सबसे मेन चीज़ है ना मेरे को एरर वालों में दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। और सिनोनिम, टोनिम्स में कर रही हूँ फिर भी काफ़ी वर्ड्स ऐसे होते हैं कि यार एक तो उस मोमेंट है ना याद ही नहीं आते कई बार। और कई बार ऐसा होता है कि वर्ड्स ही इतना अलग आ जाता है कि मेरे को पता ही नहीं चलता कि इसका मतलब क्या है। तो या भी इन दोनों का मेरा ये था, एक में 12 आए थे, एक में 8 आए थे। फिर उसके बाद मैंने आज फुल टेस्ट दिया था तो उसमें मेरे 115 नंबर आए थे। आई नो बहुत कम है, बट मैंने पूरे अच्छे तरीके से दिया था फिर भी नहीं हो पाया। इसमें मेरे टोटल जो मैंने किए थे वो थे 164, और उसमें से मेरे सिर्फ 125 सही थे और 39 गलत हो गए, जिसकी वजह से जो है अगर मैं पूरे 164 सही करती तो मेरा एक अच्छा खासा स्कोर होता, लेकिन गलत हो गए मेरे 39, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स सिर्फ 115.25 रह गए आउट ऑफ 200। फिर उसके बाद मैंने पूरे टेस्ट को एनालाइज़ किया बहुत अच्छे से, क्या क्या मेरी मिस्टेक्स थी, क्या क्या मेरी गलती थी, मैंने उनको देखा अच्छे से और फिर उनको नोट डाउन कर लिया। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ पूछ सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।